नमस्कार दोस्तों, मैं योग साधिका शोभा रोथांग और आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आप स्वस्थ रहे, कुशल रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज हम करेंगे पॉल्यूशन से बचने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। हमारा गला खराब हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, आंखें भारी भारी लगती है, तो हम भस्त्रिका करेंगे। जो भी गंध हमारे नाक के द्वारा, हमारे मुंह सांसों के द्वारा अंदर चली जाती है, तो हम उसको सांसों के द्वारा बाहर करेंगे, तो हम इस बीमारी से, इसके दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो पहले अपने आसन पे बैठ जाएं, और अगर पद्मासन सुखासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन सुखासन में बैठे, या फिर अपनी गद्दी लगा के ऐसे बैठ जाएं। और सबसे पहले तो हम दंडासन में बैठ के हम अपने को तैयार करेंगे। तो पहले पंजों को आगे पीछे करके, दाएं बाएं करके, ये हमारा रोज का अभ्यास होगा। जब भी हम अपने आसन पे बैठे, पहले हम अपने आप को तैयार कर ले सूक्ष्म ये प्रक्रिया करके। इससे हमारे पैर भी सही रहेंगे, और फिर पैरों को ऐसे थपकी देके, इससे हमें बहुत से लाभ होते हैं। हमें टहलने का फायदा भी मिल जाता है, और ये हमारा होमवर्क हो जाता है। और फिर हम जैसे एकदम से बैठेंगे तो नहीं बैठा जाता, अकड़न रहती है, तो थोड़ा हम हिलाएंगे डुलाएंगे, पैरों को दाएं बाएं खींचेंगे, उंगलियों को खींचेंगे, तो हमारे पैर थोड़े नरम हो जाएंगे। तो हम फिर सुखासन में बैठे या दंड सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे या सुखासन में, अगर वो भी नहीं बैठ सकते हो तो गद्दी लगा के, और या फिर चेयर पे बैठ के, कैसे भी जैसी सुविधा हो वैसे बैठ के। और हमारी रीढ़ कमर सीधी होनी चाहिए, और घुटने हमारे नितंबों से नीचे होने चाहिए, ऐसे करके बैठे। और फिर इसको पहला भाग तो इसको ऐसा है कि ये हमारे हाथों के लिए भी सही है, हमारे फेफड़ों के लिए भी सही है। तो पहले हम सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और सो हम करके भी हम इसको करेंगे। अगर किसी के हाथ में दर्द हो तो ज़्यादा झटके से नहीं लाए, और हल्के हल्के भी सांसों पे ध्यान देके, और 15-20 फिर धीरे धीरे 30 करके, और 1-2 राउंड ये कर सकते हैं। इससे हमारे हाथ भी पतले हो जाएंगे। और इसका दूसरा भाग ये करें, और फिर हाथों कैसे करके ऐसे, ऐसे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हार्ट के लिए भी ये अच्छा आसन है। और फिर अपने बाएं हाथ को घुटने पे रख के, और दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रिका बनाएंगे, और बाएं को अनामिका से बंद करेंगे, और फिर अंगूठा पहले दाहिने से सांस लेंगे, और दाहिने से सांस छोड़ेंगे, और अंगूठा ऐसे रखेंगे, और कमर गर्दन सीधी करके, और आंखें बंद करके ध्यान लगा के भी कर सकते हैं। इसमें हमारा ध्यान भी लग जाता है, और हमारा आसन भी सही होता है, नहीं तो हमारा ध्यान भटकता रहता है। तो हम जब अपने सांसों पे ध्यान रखेंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। और इसको करेंगे। और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो लंबी लंबी सांसें धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। और इससे जब हम इस अभ्यास को करते रहते हैं, इसके 3-3 राउंड भी कर सकते हैं, और इससे हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान रहता है। और फिर एक लंबी गहरी पहले सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, और कुंभक लगा के रोकेंगे। और जब हम कुंभक लगाते हैं तो कुंभक का फायदा ये होता है कि हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता, हमारा मन चंचल, हमारे मन में कोई और विचार नहीं आते, हम
अपने आप से जुड़ जाते हैं। तो पहले सांस को बाहर छोड़ के फिर सांस को लेंगे और कुंभक लगा के जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुके। कुंभक के हमारे बहुत से फायदे हैं। फिर बाएं से अनामिका हटा के बाएं से सारी सांस बाहर छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका है। और जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, उसमें सांस धीमी होती है और इसमें सांसें तेज तेज होती है। और फिर यही प्रक्रिया बाएं नाक से करेंगे। दाएं को अंगूठी से बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे और फिर कुंभक लगाएंगे। फिर दाएं से छोड़ देंगे। और इस आसन को सर्दियों में करना चाहिए। ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, हमें ठंड से बचाता है। तो इसको हम सर्दियों में ज़रूर करें। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता शरीर में और शरीर मुरझाया मुरझाया रहता है, तो हम इस आसन को करेंगे तो पूरा शरीर ऊर्जावान रहेगा। और फिर दूसरी प्रक्रिया ये है इसकी कि दाएं से सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। तो इसको भी गिनती करके मनी मन 30 बार करेंगे और आंखें बंद करके हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसको करेंगे। और जितनी शक्ति हो उतना करें। और इसका तीसरा भाग ये है कि पहले सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। और इसमें कोई तो कंधे भी हिलाते हैं और किसी में कंधे नहीं हिलाते। तो ऐसे रख के सांस को लें और सांस को छोड़ें। पहले सांसों को नॉर्मल कर ले, फिर उसके बाद जैसे हमने 2 आसन किए, फिर उसके बाद थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल करके फिर इस अभ्यास को शुरू करेंगे। और कोई ऐसे भी करते हैं। और आपको जो सुविधा लगे वो करें। और करते रहे योग, रहे निरोग। और हम इस जो ये पॉल्यूशन है हो रहा है, इससे कई बीमारियां हो रही हैं, तो हम इससे बचें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।